कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नोत्तर उनका रिवीजन करेंगे। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है मेमोरी रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है मेमोरी रजिस्टर। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन ALU द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में सीपीयू के घटक होते हैं कंट्रोल यूनिट, अंकगणित तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर। कंप्यूटर के संदर्भ में वेयर होता है मानव मस्तिष्क। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें कहते हैं एम्यूलेटर। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया में। सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर नाम से जाना जाता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताता है। किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना, ये सभी काम कंट्रोल यूनिट में होता है। ALU कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा है। ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये प्रोसेसर का एक हिस्सा है। प्रोसेस्ड डेटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी कहलाती है आंकड़ा या डाटा। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंडम के लिए बदल दिया जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है 2016 में। कंप्यूटर का विकास से संबंधित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था। परम सुपर कंप्यूटर पीढ़ी जनरेशन का कंप्यूटर है पांचवी पीढ़ी का परम सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के लिए मशीन कोड का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 से तब ट्रांजिस्टर का विकास किया गया था। द्वितीय पीढ़ी में भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम युवा द्वितीय। पेटीएम शब्द संबंधित है माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। 1965 से 1975 एक युग था कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज डगलस एंजलबर्ट ने किया था। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी अत्यंत उच्च विश्वसनीयता है। कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। गणना करने के जनक के रूप में जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया परम कंप्यूटर। आर्थोमीटर चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा आविष्कार किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ तकनीकी का प्रयोग किया गया था। हाइब्रिड राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई
यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC। पोर्टेबल तथा ढोने में आसान लैपटॉप कंप्यूटर, पहला माइक्रोप्रोसेसर 4004 इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा बनाया गया था। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। जॉर्ज लार वैज्ञानिक ने बारकोड का डिजाइन और विकसित किया था। जॉर्ज लार ने इनपुट तथा आउटपुट से संबंधित इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस यंत्र है। चुंबकीय सहायी अक्षर पहचान आउटपुट डिवाइस है। नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दाब को भाप कर काम करती है। उसे टचपैड का उपयोग करना चाहिए। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। गूगल कंपनी ने टॉकबैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया था। गूगल कंपनी ने कंप्यूटर के द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है। प्रिंटर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर को कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेविगेशन कुंजी कहते हैं उसे। ग्राफिक्स टैबलेट एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र है और एक पेन होता है जो इसके साथ कार्य करता है। उस ग्राफिक्स टैबलेट। विंडो 10 पर वैल्यू बढ़ाने के लिए कुंजी F1 दबाना चाहिए। विंडो 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 कुंजी दबाना चाहिए। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और अल्टर कुंजियों को मॉडिफायर कुंजियों के उदाहरण हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट अल्टर कुंजियाँ मॉडिफायर कुंजियों के उदाहरण हैं। कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग करेंगे। कल्सर कंट्रोल के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन वह इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों और विशेष रूप से चेकों की वैधता और मौलिकता को जांचने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उस डिवाइस या प्रोग्राम को मॉडेम कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डेटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। वह मॉडेम किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक VDU कंप्यूटर मॉनिटर का नाम कंप्यूटर मॉनिटर को नाम से भी जाना जाता है। VDU डाटा मैट्रिक प्रिंटर का एक प्रकार है। कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट द्वारा दिया जाता है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। प्लॉटर मानक PC कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियाँ बटन उपस्थित होती है। 12 कंप्यूटर प्रणाली में टाइप जमा संचरित किया जाने वाला डाटा कहलाता है। इनपुट डाटा कहलाता है। ट्रैकबॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है। मॉनिटर का इनपुट डिवाइस का उदाहरण है वेबकैम। एक पिक्सल इस कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र को हम पिक्सल कहते हैं। मेमोरी से संबंधित महत्वपूर्ण 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हार्ड डिस्क माध्यमिक प्रकार का संग्रहण उपकरण स्टोरेज डिवाइस है। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं।
1 किलोबाइट के तुल्य होता है 1024 बाइट्स। 4 बिट्स का एक समूह बनाता है निब्बल। 1 TB के बराबर GB होते हैं 1024। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को आधा बाइट भी कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट। रजिस्टरों में संचित डेटा पर निष्पादित ऑपरेशन को कहते हैं माइक्रो ऑपरेशन। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है फ्लॉपी डिस्क, छिद्रित टेप, हार्ड डिस्क। द्वितीय संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं, परंतु तार्किक परिचालन, अंकगणितीय परिचालन और फेज परिचालन नहीं कर सकते हैं। उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो CPU की गति को बढ़ा देती है, उसे कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी सिद्धांत पर कार्य करती है। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रेफरेंस स्टैटिक पर कार्य करती है कैश मेमोरी। कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को आगंत करने की विधि को कहते हैं राइट बैक। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जॉब शेड्यूलर फूल से प्रोग्रामों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। जॉब शेड्यूलर कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को कहते हैं कॉन्टेक्ट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जाता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, उसे कचरा एकत्रीकरण कहते हैं। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए सर्किट का प्रयोग होता है फ्लिप फ्लॉप में। पेज फॉल्ट आता है जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। कर्नल मेमोरी के आवंटन की एक नीति को कहते हैं स्लेव आवंटन। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्लैश एक उदाहरण है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है फ्लैश। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई बाइट कहलाती है। कंप्यूटर में डिजाइन टूल्स एवं प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रीति अपना एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करना चाहती है। उस भाषा चुननी चाहिए, जावा भाषा चुननी चाहिए। EBCDIC का पूर्ण रूप है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप Windows+D की कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे। सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स। पाइथन एक व्याख्याकारक उच्च स्तरीय और सामान्य प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन फोर्टान जो कि पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है को विकसित किया था जॉन बेकस द्वारा। फोर्टान पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है विकसित किया था जॉन बेकस द्वारा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है SQL। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर भाषा का एक उदाहरण है SQL। इसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। JPEG डिजिटल छवियों के लिए हानिपूर्ण संपीड़न का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। JPEG का पूर्ण रूप है जॉइंट फोटोकॉपी एक्सपर्ट ग्रुप। ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा में प्रचलन में आई है 1995 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा में LISP को विकसित किया था जॉन मैकार्थी ने। एक सर्वे साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है PHP।
पाइथन है हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के क्षेत्र में VRML एल का अर्थ है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डाटाबेस में सुधार करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है क्यूरी लैंग्वेज। कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है कहलाता है असेंबलर। जेम्स ए गॉसलिंग द्वारा जावा प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज को विकसित किया गया था। जेम्स ए गॉसलिंग द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था। स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग भाषा को कंपनी ने विकसित किया था, एप्पल कंपनी ने। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था बर्डन डच ने। हैंक प्रोग्रामिंग भाषा को कंपनी ने विकसित किया था, फेसबुक ने। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है फोर्ट्रान। डाटा मैनिपुलेशन और लैंग्वेज जो डाटा घटनाओं को डालने तथा उनका अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने में जैसे कार्य करता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज करता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया था। वह कंप्यूटर भाषा जो संचारित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है और जैसे CSS कहलाती है स्टाइल शीट लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा को देता है। क्यूरी लैंग्वेज कंप्यूटर के ही कार्य जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना और नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा है। कमांड लैंग्वेज एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के लिए डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह मॉडलिंग भाषा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। OQL का मॉडल लैंग्वेज है। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है मशीन लैंग्वेज। जावा को सन कंपनी ने विकसित किया था। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकास डगलस टी रॉस ने की था। अनुदेशों का एक परिमित सेट होता है जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य या टास्क को पूरा किया जाता है। एल्गोरिथम कहते हैं उसे। दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्राम द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को कहते हैं सिंटैक्स कहते हैं। डेटा प्रतिनिधित्व एवं संख्या प्रणाली डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में 0 और 1 अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है। डेटा एन्क्रिप्शन में शामिल डेटा को गुप्त कोड में एनकोड करना। कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का प्रयोग बाइनरी प्रणाली में किया जाता है। पड़ोस अंशधारी ये गलत है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार होता है 16। अष्टक अंक प्रणाली का आधार है 8। दशमलव संख्या 101 के द्विपदी में परिवर्तित करें 11000101। दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें 11001010। सॉफ्टवेयर से संबंधित RGP का विस्तृत पूर्ण रूप है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RGP का फुल फॉर्म रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर ऑफ करने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग कहते हैं। कोरल ड्रा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है कोरल ड्रा। सिंगल यूजर और एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS के। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए Shift+F11। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर। एक क्रीपर है कंप्यूटर वायरस। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा में संयोजन का
संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णित करने की एक विधि है स्यूडो कोड होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में उबुंटू कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी ना ले रहा हो तो इस घटना को कहा जाएगा हैकिंग। इस प्रकार का मालवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उनकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। कंप्यूटर वायरस कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है कर्नल। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार 1985 में वर्ष में शुरू किया गया था। GIMP है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है स्पाइडर जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्दिष्ट समयबद्धता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी देता है। सॉफ्टवेयर का छोटा सा भाग जो खुद प्रतिकृति बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स का उपयोग करता है वर्म करता है। यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है जो यूजर को जानकारी प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कोडित निर्देशों की सूची को कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए स्पन युक्ति का उपयोग किया जाता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंटैक्स एरर को कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को कहते हैं डीमन। कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम में लोड करने और फिर से इसे उपयोगकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग कहते हैं। दिसंबर 2019 में सुर्खियों में रहने वाला स्टैनहॉन्ग है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालवेयर। पायरेसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है पायरेसी। प्रचलन प्रणाली लिनक्स प्रचलन प्रणाली है लिनक्स। कंप्यूटर पर MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है विंडोज मीडिया प्लेयर। किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है कहलाता है कोड। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में वेब लैब्स द्वारा विकसित किया गया था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभकर है पेंगुइन। कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है क्लस्टर वायरस द्वारा। डेटा संचार से संबंधित LTE तकनीकी का उपयोग वायरलेस प्रौद्योगिकी की पीढ़ी में किया जाता है 4G। भारत में 5G दूरसंचार तकनीकी किस वर्ष शुरू की गई थी? 2022 में। और मध्य प्रदेश में 5G सेवा शुरू करने प्रथम स्थान पर उज्जैन शहर में पहली बार 5G सेवा का उपयोग किया गया था उज्जैन शहर में। भारत में 5G दूरसंचार तकनीकी 2022 में शुरू की गई थी। किसी स्टार नेटवर्क में एंड नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए लाइनों की आवश्यकता होती है N-1। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए ईथरनेट पोर्ट का उपयोग किया जाता है। एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को कहा जाता है जिसमें हब स्विच की तरह सभी नोड केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी इंटरनेट के संदर्भ में मेन का पूर्ण रूप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनर के रूप के एक 32 बिट के रूप में परिभाषित किया गया है। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए फायरवेल इंटरनेट प्रोटोकॉल का अवरुद्ध करता है फायरवेल करता है। HTTP है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए मार्ग निर्देश कथन विधि का प्रयोग किया जाता है। HTTPS व्यंजक जो कि सामान्यतः वेब पतों वेब एड्रेस
में पाया जाता है उसमें पी का उपयोग शब्दों के लिए किया जाता है प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब सेक्रेटिव और पी का मतलब प्रोटोकॉल। डायल अप नेटवर्क एक है संपर्क विधि। कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के संक्षेप में लेन में अक्षर एल इनमें से प्रयोग किया गया है लोकल के लिए। इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क है, तो एल का लोकल हो जाएगा। एक कंप्यूटर के अंदर डाला गया बोर्ड जो नेटवर्क को एक बाह्य संयोजन प्रदान करता है कहलाता है एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। पूर्ण डुप्लेक्स संचार के प्रकारों में डाटा का संचारण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है, उसे पूर्ण डुप्लेक्स कहते हैं। प्रकाश का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। प्रकाश का प्रयोग। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। एक तरीका जिसे ब्राउज़र से सेवा करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है उसे कहते हैं बुकमार्क। एक तरीका जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है उसे कहते हैं बुकमार्क के द्वारा पहुंचा जा सकता है। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क में आपस में संचार करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क में आपस में संचार करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम डिजाइन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम डिजाइन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रिज एक उपकरण है जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट का बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसे ब्रिज कहते हैं। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो बताता है कि संप्रेषण किया जाए तो उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल के कारण प्रेषित होता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा का अत्यधिक भरे जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे कहते हैं कंजेशन कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर युक्त का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है। रिपीटर का प्रयोग सूचना के रूप में संवेदी डाटा दर्शन का एक सामान्य फॉर्म है विषयक मानचित्र के रूप में। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है कहलाता है टोकन जाता है। कंप्यूटर का क्लाउड कंप्यूटिंग प्रकार कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। क्लाउडिंग कंप्यूटर कहते हैं उसे। यूडीपी कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को कहते हैं मल्टीकास्टिंग कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण है या राउटर है जो न्यस्त या अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, उसे फायरवॉल कहते हैं। कंप्यूटर में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, नेटवर्क सुरक्षा तंत्र है जो पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग आने वाले और आउटगोइंग जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की तरह निगरानी करता है, उसे फायरवॉल कहते हैं। वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को डायनेमिक डाटा एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अवांछित और अयाचित संदेशों को कहा जाता है स्पैम कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, हर एग्जाम में पूछता ही है। मेल सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। स्कीमिंग प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है
जहां अधिकृत बैंकिंग लेनदेन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उसे स्किमिंग कहते हैं। सबसे धीमे प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है डायल ऐप कनेक्शन। सबसे धीमे इंटरनेट कनेक्शन है। आपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु एक आसान तरीका है RSS। चेन हर्ल और स्टीव चेन कंप्यूटर नेट 9 प्रवर्तक इन्वर्टर्स है जिन्हें यूट्यूब के साथ संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसे संवेदनशील जानकारी करने का प्रयास कहलाता है फिशिंग कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1990 वर्ष में किया गया था। एक वेब ब्राउज़र है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था, उसे मोज़ेक कहते हैं। मोज़ेक। अपारनेट एक नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया है। अपारनेट। उन्नीस सौ 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्ली ने की थी। डोमेन नेम में AU अभियुक्त करता है, ऑस्ट्रेलिया को अभियुक्त करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग सेवाओं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को जाना जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। HTML का उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। HTML का उपयोग करके वेब पेज पर आड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा निवेश स्टैंड इंसर्ट करने के लिए आवरण टैग का उपयोग किया जाता है। HR कोष्ठक बंद। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटरों की एक वैश्विक प्रणाली है इंटरनेट। लाइन ब्रेक के लिए BR HTML टैग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये टैग से संबंधित आप देख लीजिए खुद ही। टैगों का इसके संबंध टैग और विशेषताओं के साथ 2 प्रकार के प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए, दूसरा विषय वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए टेबल। किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग होता है ब्रैकेट ऑफ HTML ब्रैकेट बंद। HTML में B टैग का उपयोग टेक्स्ट को ब्लर करने के लिए किया जाता है। वह चिन्ह जो कैरेक्टर ब्राउज़र को टेक्स्ट HTML में टैग से रोकने के लिए सूचना देता है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTML प्रोटोकॉल का उपयोग करता है वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है। वह व्यक्ति जो अनाधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित जानकारी पढ़ने के लिए सीधे लगता है उसे कहता है हैकर। टैग युग्म का कोड ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हेड एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग अलग पहचाना जाता है, जैसे HTML है मार्कअप लैंग्वेज। विकिपीडिया एक मुक्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है। विकिपीडिया को देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है चीन। मोबाइल के जरिए धनराशि के हस्तांतरण को कहते हैं IMPS। डू नो इवल टॉगलाइन है गूगल का टैगलाइन है। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार टेड नेल्सन द्वारा किया गया था। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार टेड नेल्सन के द्वारा किया गया था। रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन
ईमेल का विकास करने के लिए प्रसिद्ध है। रैम टाइम रेसिंग। OSI नेटवर्किंग मॉडल में परतें होती है 7। OSI मॉडल में नेटवर्किंग मॉडल में परत होती है 7 परतें होती है OSI मॉडल में। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के 2 संस्करण उपयोग में लाए जाते हैं, IP संस्करण 4, IP संस्करण 6 को 128 दर्शाते हैं। एक फाइल सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड एपेंड अगस्त 1995 में VSNL औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की थी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल या स्विच करने के लिए अल्टर टैब कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। .gif फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। .gif का ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। विंडोज़ में फाइलों को खोलने और सेव करने के लिए MS पेंट में .jpeg फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म जॉइंट फोटोकॉपी एक्सपर्ट ग्रुप 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकार को दर्शाता है, उसे विस्तार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है Alt+I+R का। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर Ctrl+Z कमांड देंगे। .docm फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है। .docm M का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1983 में। फाइल में .png एक्सटेंशन होता है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है कर्नल। माइक्रोसॉफ्ट कैसा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1985 में शुरू किया गया था। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे कहा जाता है विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार होता है स्क्रीन के नीचे। रिसाइकिल बिन में बिना छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब तक हट जाते जब तक मैनुअल रूप से खाली किया ना ही जाता तब तक रहते हैं। एक यूनिट के रूप में संग्रहित की गई जानकारी का संग्रह कहलाता है फाइल। निम्न में से कंप्यूटर और इंटरनेट संदर्भ में हानिरहित प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न होता है। ट्रोजन हॉर्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी की का इस्तेमाल। MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए Ctrl+W का उपयोग किया जाता है। आप MS एक्सेल में नई पंक्ति कॉलम प्रविष्ट कर सकते हैं। पंक्ति या कॉलम पर राइट क्लिक करके इंसर्ट चुनें। Ctrl+F4 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS एक्सेल 365 में एक सेल की सामग्री के अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+F4 का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन कुंजी F7 का उपयोग वर्तनीय जांच और व्याकरण जांच, स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान को गटर मार्जिन कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरक्षित करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है Ctrl+E। ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए उपयोग किया जाता है Ctrl+T। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहा जाता है स्प्रेडशीट। वर्ड में प्रोसेसर में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में शामिल है आभार। प्रिंटिंग में पहले से पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है Ctrl+F2। प्रिंट प्रीव्यू के लिए F2 का उपयोग किया जाता है Ctrl+F2। प्रिंट होने से कैसा दिखाई देगा इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से
प्रोसेसर कर्सर को लाइन के प्रारंभ में पहुंचा देता है। कर्सर टेक्स्ट एडिटर में एक लंबवत टिमटिमाती ब्लिंकिंग रेखा है जो उस जगह को इंगित करता है जहां टाइप की गई कोई टेक्स्ट दिखाई देगी, वहां पे उसे कर्सर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है पंक्ति अंतराल। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए टूल बार का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। वह वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा के साथ पंक्तियों और स्तंभों, रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा या जानकारी शामिल होती है कहलाता है स्प्रेडशीट। अनडू की प्रक्रिया एमएस वर्ड में Ctrl+Z कमांड्स दिया गया है। अनडू यदि किसी फाइल नाम में डिफ़ॉल्ट प्रत्यय suffix.xls है तो फाइल की सामग्री एक स्प्रेडशीट है। शब्द संक्षेप एलसीडी एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एटीएम का विस्तारित रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर शब्दावली में एचटीएमएल का संक्षिप्त रूप से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप है आवेदन सेवा प्रदाता या एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, हिंदी में आवेदन सेवा प्रदाता। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप है आवेदन सेवा प्रदाता। कंप्यूटर के क्षेत्र में एचएलएल का अर्थ है हाई लेवल लैंग्वेज रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। एलआईडीएआर का पूर्ण रूप है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एफडीटी का पूर्ण रूप है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कंप्यूटर शब्दावली में एमएसएन का संक्षिप्त नाम रूप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर के संदर्भ में वर्म का संक्षिप्त रूप है राइट वंस रीड मनी। वाईमैक्स का अभिप्राय है वर्ल्ड वाइड इंटरपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। कंप्यूटर विज्ञान में आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर विज्ञान में एसईओ का विस्तार रूप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंप्यूटर विज्ञान में एसएमटीपी का विस्तार रूप है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीआईआईपी का विस्तार रूप है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में एएलयू का विस्तार रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इंटरनेट में टीसीपी का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंप्यूटर विज्ञान में एचटीटीपी का विस्तार रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस एक नेटवर्क शब्द है जिसका संदर्भ है डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर विज्ञान में एचटीएमएल का विस्तार रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तार रूप है रीड ओनली मेमोरी। एक्सएचटीएमएल का पूर्ण रूप है एक्सटेम सिंबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपीएस संबंधित है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप अंग्रेजी में है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विविध आईटी में डाटा इंटीग्रेटेड का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। डेटा साइंस का एक अन्य अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसमें पैटर्न की खोज करना सिखाता है। डेटा साइंस जेपीईजी
का पूर्ण रूप है जॉइंट फोटोकॉपी एक्सपर्ट ग्रुप। विश्व कंप्यूटर साक्षरता का दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है .tmp। बारकोड का वह प्रारूप जिसमें छोटे छोटे काले और सफ़ेद वर्गों वाला एक मुद्रित वर्ग प्रतिरूप सम्मिलित होता है जिसे कंप्यूटर प्रणाली में स्कैन किया जाता है कहा जाता है QR कोड। गूगल का एक ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करता है। बोलो। एक आउटडोर है आइडिया टूल। उस मीडिया कंपनी का नाम जिसे 21 सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा गया था। डी जिनी ने। ट्विटर के साथ संस्थापक है जैक डोर्सी। किसी विशेष समय में डेटाबेस में डाटा को कहते हैं एक्सटेंशन। संगठित फाइलों को संग्रहित किया जाता है फोल्डर में। पहली बारकोड प्रणाली विकसित की गई थी नॉर्मन जोसेफ वुडलेड ने। चीनी कंपनी हुए द्वारा प्रचलन तंत्र तथा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ किया गया था हॉर्मनी ओसाई द्वारा। चलचित्र मोशन पिक्चर्स में फाइल प्रारूप फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है MPEG 4 में।